हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सभी। कैसे चल रहा है आप लोगों का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्यता, नोफैप, सेमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड आज की इस वीडियो में मुझे बात करनी है कि अगर आपको फीमेल चाहिए, फीमेल को अट्रैक्ट करना है, किसी फीमेल को गर्लफ्रेंड बनाना है, वाइफ बनाना है, वॉट एवर जो भी आपका गोल है, पर्पस है, तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, इस टॉपिक पे मेरे को बात करनी है। क्योंकि इस टॉपिक पे मुझे हमेशा से कमेंट्स मिलते हैं कि फ़ीमेल अट्रैक्शन स्टोरी बताओ, फ़ीमेल कैसे अट्रैक्ट होएंगी वगैरह वगैरह। तो मैं उसका रूट बता देता हूँ कि तुमसे फ़ीमेल कैसे अट्रैक्ट होंगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। मैं उसका जो रूट है नहीं बता देता हूँ, ठीक है। इस पे वर्क करो, तुमको फ़ीमेल मिलेंगी, तुम्हारी फ्रेंड बनेंगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेंगी, तुम्हारी वाइफ बनेंगी, ठीक है। थोड़े देर के लिए खुद को फीमेल के जगह पे रख के देखो कि अगर तुम एक फ़ीमेल होते, तुम एक गर्ल होते, तो तुमको कैसा मेल पसंद आता। खुद को उनके जगह पे रख के देखो कि तुम एक फ़ीमेल होते तो तुम्हें कैसा मेल पसंद होता, किस टाइप की पर्सनैलिटी पसंद होती। एंड थोड़ा बहुत उससे तुमको तुम्हारा आंसर मिलेगा। देखो, मेनली फ़ीमेल को मैस्कुलिन बंदे पसंद होते हैं। जो मैस्कुलिन है वही बंदा पसंद आएगा। अल्फ़ा टाइप पर्सनालिटी, सिग्मा टाइप पर्सनालिटी। एंड ये जो नाइस गाइज होते हैं ना, चोमू टाइप के नाइस गाइज कि यस मैम, यस मैडम, ये इन्हें फीमेल मतलब लिटरली पसंद नहीं करती है। मतलब दिखाएंगे कि हाँ ये बहुत बढ़िया बंदा है, लेकिन उसको अपने लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर नहीं लेना चाहेंगी, कभी नहीं लेना चाहेंगी। उनको अल्फ़ा टाइप पर्सनालिटी ही पसंद होती है, सिग्मा टाइप पर्सनालिटी ही पसंद होती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ तुम बिहेवियर से अल्फ़ा टाइप पर्सनालिटी बन रहे हो, तुम्हारे पास और कुछ स्किल नहीं है, तुम्हारे पास इंटेलिजेंसी नहीं है, ब्रिलियंसी नहीं है, एंड जस्ट तुम दिखा रहे हो उसको कि तुम अल्फ़ा हो, तुम सिग्मा हो, तो ये चीज़ें फेक जो है वो उन्हें पता चल जाएगा, है ना। अल्फ़ा सिग्मा पर्सनालिटी बनाने के लिए तुमको अपने डिसिप्लिन पे वर्क करना पड़ेगा। एंड उसके लिए सबसे बेस्ट डिसिप्लिन यही तुमको मैं बताता हूँ, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्यता, जो तुमको डिटैच कर देती है, मतलब इस यूनिवर्स से डिटैच कर देती है। फीमेल तो बहुत छोटी चीज़ होगी, यूनिवर्स की जो भी बड़ी सी बड़ी लग्जरी है ना, उससे भी तुमको डिटैच कर देती है सेलिबेसी की जर्नी, ब्रह्मचर्यता की जर्नी। एंड तुम जिस चीज़ के लिए पैदा हुए हो ना, तुम सिग्मा बनने के लिए पैदा हुए हो, तुम अल्फ़ा बनने के लिए पैदा हुए हो, तुम अलमाइटी बनने के लिए पैदा हुए हो, तो वो तुम बनोगे। इस डिसिप्लिन को पकड़ के ही तुम बनोगे, ठीक है। तुमको फीमेल चाहिए, तुमको गर्लफ्रेंड बनाना है, वाइफ बनाना है, तुम उनके साथ में एक नाइस गाय बन के मत रहो कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत नाइस बंदे हो। कटेगा तुम्हारा कटेगा। वो तुमसे प्यार नहीं करेंगे, तुम उनसे प्यार करोगे, तुम उनसे प्यार करोगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करो, तुम उनके बारे में कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स करो, मैं ये नहीं कहता हूँ। तुम लड़कियों के रिस्पेक्ट करो, उनके साथ में रहो, उनसे बातें करो, बट उनके हाँ में हाँ मत मिलाओ कभी भी। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को ख़त्म करती है। तो तुम उनके यस में यस मत मिलाओ, है ना। एंड सेकेंड चीज़, किसी फीमेल को ये बात पता ही मत चलने दो कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, तुम्हारा उसमें कोई दिलचस्पी है, इस बात का उसे पता नहीं चलना चाहिए। अदरवाइज़ वो फीमेल तुम्हारे में इंटरेस्टेड भी होगी ना, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर तुम्हें कोई फीमेल पसंद है, बहुत पसंद है, तुम्हें उसको पता नहीं चलने देना है कि तुम उसको पसंद करते हो। तुम उसके साथ में रहो, उससे बातें करो, लेकिन बताओ मत तुम्हारी फीलिंग क्या है उसके लिए। ये तुम्हारी पर्सनालिटी को डिफरेंट बनाती है।
बहुत सारे जो नाइस गाइज होते हैं ना वो बताते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन मत बताओ, है ना। मेनली मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है, तुम अपनी पर्सनालिटी को सिग्मा पर्सनालिटी बनाओ, अल्फ़ा पर्सनालिटी बनाओ, अल्फ़ा टाइप के बंदे बनो, सिग्मा टाइप के बंदे बनो कि लड़की आती है तो भी ठीक है, जाती है तो भी ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको अपने लाइफ का सेंटर बना के मत जियो कि वहीं तुम्हारी दुनिया है। अगर लड़की तुम्हारे लाइफ में आ भी गई ना एंड तुमने उसको अपना सेंटर बना लिया कि ये तुम्हारी अब दुनिया है एंड तुम उसके ही इर्द गिर्द घूमे जा रहे हो, वो तुमसे दूर भाग जाएगी। वो मतलब उसका तुमसे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, वो चली जाएगी तुमसे दूर। उसको कभी अपना सेंटर बनाओ ही मत। तुम्हारी दुनिया इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो तुम्हारी दुनिया के अंदर अपनी दुनिया बना सके। लड़कियों को ऐसे बंदे पसंद आते हैं, उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं, वो बताएंगी नहीं, लेकिन उनको ऐसे ही बंदे चाहिए होते हैं जिनकी अपनी एक दुनिया हो एंड वो तुम्हारी दुनिया में आए एंड तुम्हारी दुनिया में अपना घर बनाए, ना कि तुम उसकी दुनिया में जाओ, तुम उसकी दुनिया में अपना घर बनाने को सोचो, तुम उसको ही सब कुछ मान लो, भगवान मान लो एंड सब कुछ मान लो। वो तुमसे अट्रैक्शन हटाओ, GF वाइफ हटाओ, तुमको चूतिया समझेगी भाई, चूतिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो, पर्सनालिटी पर वर्क करो, रनिंग मारो, एक्सरसाइज करो, बॉडी बनाओ, स्किल को बिल्डअप करो, इंटेलिजेंस को बढ़ाओ अपने। एंड फीमेल तुमको पसंद भी है तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि वो तुम्हें पसंद है, ठीक है ना। पसंद करो, बातें करो, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसको पसंद करते हो। तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, मतलब उसको लगना चाहिए कि, मतलब उसको फील तो हो रहा है कि तुम पसंद कर रहे हो, लेकिन उसको ये लगना चाहिए कि तुम उसको छोड़ भी सकते हो, तुम उसको छोड़ के जा भी सकते हो। उसके होने से या उसके जाने से तुम्हारे लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और भी बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे लाइफ में। तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, अल्फ़ा टाइप पर्सनालिटी। अल्फ़ा एंड सिग्मा लोग ऐसे ही होते हैं। कोई लड़की आती है तो भी ठीक है, जाती है तो भी ठीक है। अल्फ़ा पर्सनालिटी यही है। वो चोमों की तरफ पीछे नहीं घूमेंगे, उसके पीछे नहीं जाएंगे कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा एंड मैं तो मर ही जाऊंगा तुम्हारे बिना, वगैरह वगैरह। ये तुम्हारी पर्सनालिटी को वीक करती है भाई। एंड कोई भी फीमेल एक वीक पर्सनालिटी के साथ में क्यों रहना चाहेगी? तुम उस फीमेल के जगह पे खुद को रख के देखो। तुम एक फीमेल हो एंड तुमको ऐसे लोग पसंद आएंगे? नहीं आएंगे। कि फीमेल को एक सपोर्ट चाहिए भाई, फीमेल को एक सपोर्ट चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए। एंड तुम किसी फीमेल को ही अपना सपोर्ट बना लो तो वो ऑलरेडी तुमसे एज है, तुमसे ज़्यादा उसके पास स्किल है, तो तुम्हारे पास वो क्यों रुकेगी? तुम्हारे लिए उसके अंदर क्यों अट्रैक्शन पैदा होगा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो क्यों बनना चाहेगी? तुम्हारे साथ वो क्यों जीना चाहेगी? तुम्हारी वाइफ वो क्यों बनना चाहेगी? है ना? तो पहले ये क्वेश्चन करो खुद से कि तुम कौन हो, तुमको क्या चाहिए एंड उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। तुमको आंसर मिलेंगे इसके लिए। तुम नाइस गाय बन के तुम किसी फीमेल को पूरी लाइफ नहीं रख सकते हो। नाइस गाय को वो पसंद करती हैं कि हाँ ये बढ़िया इंसान है, लेकिन उसके साथ में अपने लाइफ को बिताना नहीं चाहेंगे कभी भी कोई भी फीमेल, है ना। तो इस पे वर्क करो, अपने पर्सनालिटी पे वर्क करो। पर्सनालिटी तुम्हारी बेस्ट होगी, बेहतरीन होगी। फीमेल अट्रैक्शन तो ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, बहुत। तुम फीमेल के लिए कुछ करो ही मत भाई, तुम अपने लिए करो। तुम अपने लिए करो, तुम अपनी बॉडी बनाओ, स्किल बिल्डअप करो, नॉलेज गेन करो। फीमेल आ जाती हैं, वो देखती हैं कौन बंदा कैपेबल है, वो आ जाएंगी तुम्हारे पास। उनके पीछे भागने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड जो भागते हैं उनसे फीमेल दूर भागती हैं भाई। फीमेल के पीछे कभी मत भागना, कभी भी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है ना, फिर भी उसके पीछे नहीं जाना, छोड़ दो, जाने दो उसको आना होगा खुद से आ जाएगी, नहीं तो दूसरी लड़की सेट करो। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी, बिलियंस में फीमेल है यहाँ पे भाई, इस धरती पे।
किसी के पीछे भागने की तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को वीक करता है। एंड वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड मान लो तुम ब्रेकअप के बाद में तुमको छोड़ के चली जाती है, ब्रेकअप हो जाता है तो, एंड उसके पीछे तुम भाग रहे हो, रो रहे हो, प्लीज़ आ जाओ मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही है, ये सारी चीज़ें होती है ना ब्रेकअप के बाद में। एंड नशे करने लग जाओ, एंड उससे फीमेल तुम्हारे लाइफ में आ भी जाती है तो क्या, वो तुम पे दया करेगी भाई, तुमसे लव नहीं करेगी, वो तुम पे दया करेगी, तुम पे दया करने के लिए आएगी। एंड तुमको एक बेचारा समझेगी, बेचारा। क्यों चाहिए फिर वो तुमको फीमेल, जाने दो उसको, है ना। बेचारा बन के क्यों जीना उसकी लाइफ में, तुम्हें प्यार नहीं करेगी वो लिटरली।